हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर जाएंगे। एनसीईआरटी में तो वैसे नए वाले एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं हुआ है, पुराने वाले एनसीईआरटी में है। बट अगर आपको एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक लाइन समझना है तो एक स्केल ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक स्केल ऊपर जाएंगे, आपको मजा आएगा। इस लेक्चर को देखिए और फिर मिलते हैं लास्ट में। एपिथेलियल टिश्यूज का बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एकदम एडवांस तक रीच के ले जाते हैं। याद रखिएगा, नीट के लिए टिश्यूज वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टिश्यू है तो वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। इसी से बहुत ज्यादा सवाल आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, इसको रिवाइज करिएगा और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। मिलते हैं लेक्चर के बाद। आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू के लिए सबसे पहले हम इसको ड्राइंग से ही समझाते हैं ज्यादा अच्छे से। ये क्या स्क्रीन बना दी है, समझाते हैं। पहले पहले समझिए, उसके बाद लिखिए। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज हम लोग समझ रहे हैं। जो सेल्स होगा, इसमें जो सेल्स हैं उसमें लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी उसके बीच में लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, बहुत कम कम स्पेस होगा। ठीक है, हम ये ध्यान से बोलिए, सुन लिएगा। ये नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, लिटिल या नेग्लिजिबल। ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि नहीं ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकता है कि नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो आपको लगेगा सर बोले थे नहीं, लिटिल और नेग्लिजिबल हो सकता, थोड़ा एकदम बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, तो सर ये बहुत कम मात्रा में होगा तो इसको खाना पीना न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यूज का जो सेल है, एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स है, ये सेल्स है, ये लाई करता है ऑन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो नीचे में फ्लो कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? ब्लड ब्लड होगा, होगा ना जी। अब देखिए, चूंकि चूंकि इसमें लिटिल और एकदम नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, इसी के कारण इसमें तुम खुद ही सोच के बताओ, वेसल्स का, कैपिलरीज का सप्लाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो चूंकि इसके बीच में, दो सेल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम या नेग्लिजिबल है, इसी के कारण इसमें वेसल्स वगैरह का और कैपिलरीज वगैरह का सप्लाई नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एवास्कुलर, यानी एब्सेंस ऑफ वेसल्स और कैपिलरीज। अब तो वेसल्स और कैपिलरीज का सप्लाई नहीं हो रहा है सर, तो न्यूट्रिशन वगैरह कैसे होगा? वेसल्स और कैपिलरीज का सप्लाई नहीं हो रहा है, ये वैस्कुलर है, नर्व सप्लाई तो होगा ना जी। नर्व सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से नर्व सप्लाई सब निकल के इसमें जाता है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट। अब बाद में बनेगा, पहले देखिए, याद से समझ। इधर साइड क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू का साइड हो गया। ये साइड क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का साइड हो गया। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में जो लेयर है, वो जो लेयर है उसको हम लोग नाम देते हैं, ये वाला लेयर, उसको हम लोग नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देख लो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये पूरा ब्लू वाला है। ठीक है, इसको हम बीच में दो टाइप साइड से बांटे। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो वाला साइड, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो वाला साइड जिसमें जो कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू को फेस कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो वाला साइड जो एपिथेलियल टिश्यू को फेस कर रहा है। ठीक है, ये बना रहा था बाबू ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको हम लोग नाम देते हैं बेसल लैमिना, बोलते हैं बेसल लैमिना। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे
बेसल लैमिना। कनेक्टिव टिश्यू का वो वाला साइड, कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो साइड जो कनेक्टिव टिश्यू को जो फेस कर रहा है, उसको हम लोग नाम देते हैं फाइब्रस लैमिना। क्या नाम देते हैं? फाइब्रस लैमिना। ठीक है सर, तो ये जो है ये क्या है? ये जो, अरे दूसरा कलर भर, ये क्या है? ये वाला जो येलो येलो है, ये है बेसल लैमिना। बेसल लैमिना। सर ये बेसल लैमिना किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना। और ये जो इस साइड जो फेस कर रहा है, जो फेस कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू को, उसको हम लोग बोले बना है फाइब्रस लैमिना। ये जो है ना फाइब्रस लैमिना, देखो देखो, ये जो फाइब्रस लैमिना है ना, ये समझ लो सेवैया है। सेवैया खाए हो ना जी? हाँ, दूध में होता है ना सेवई। तो ये इसमें जो दूध वाला जो है, जो कंपोनेंट है, वो बनता है उसका मैट्रिक्स। वो क्या बनता है उसका? मैट्रिक्स। जो लिक्विड वाला कंपोनेंट है वो बोले मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स वाला कंपोनेंट जो है, वो बना रहा एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। और इसका नाम सुना है? हाइल्यूरोनिक एसिड। सर इसका जिक्र और कहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। कहाँ आएगा? फर्टिलाइजेशन में आएगा। फर्टिलाइजेशन में कहाँ आएगा? जोना पेलुसिडा लेयर में आएगा। जो हाइल्यूरोनिक एसिड वहाँ पर होता है, और स्पर्म का जो एंजाइम होता है एक्रोसोम, उसमें क्या होता है? एक्रोसिन प्रोटीन। एक्रोसिन प्रोटीन क्या करता है? हाइल्यूरोनिडेज होता है, वो हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ देता है, तब जाके तोड़ चीर के दीवार छोड़ के अंदर घुसता है। यहाँ की ना बोल, ठीक है? तो वहाँ पे भी आएगा। तो ये मैट्रिक्स जो है हाइल्यूरोनिक एसिड। सर तो सेवैया में तो सेवैया भी होगा? बिल्कुल होगा जी। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारा और फाइबर्स होगा। बहुत सारा और फाइबर्स होगा। वो फाइबर्स इसमें दो टाइप का फाइबर्स होगा। कौन कौन सा फाइबर होगा सर? तो दो टाइप का जो इसमें फाइबर्स है, एक फाइबर है इसके अंदर कोलाजन फाइबर, और एक फाइबर इसके अंदर होगा रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर, समझ आया? क्या बोले हम? फिर से रिपीट कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे है, ऊपर में सेल्स है, लिटिल और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, नीचे इट लाइज ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि इसमें बहुत कम स्पेसेस है, इसीलिए वैस्कुलर है, यानी वेसल्स और कैपिलरीज का सप्लाई नहीं है, लेकिन नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। इसके बीच में जो लेयर हुआ उसको हम लोग क्या बोले? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो वाला साइड जो एपिथेलियल टिश्यू को फेस कर रहा है, वो वाला साइड को हम लोग क्या बोले? बेसल लैमिना। बेसल लैमिना किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से। और वो वाला साइड जो एपिथेलियल टिश्यू को फेस कर रहा है, उसको क्या बोले? फाइब्रस लैमिना। ये क्या है सर? सेवैया है। ये बना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स से बना है? वो बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी हाइल्यूरोनिक एसिड से। और जो इसमें सेवैया का जो सेवई वाला कंपोनेंट्स है यानी फाइबर्स है, वो बना है दो टाइप का फाइबर से, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। छापो। अरे समझ आया? अच्छा एक बात बता, यहाँ पे हम जब लिखे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा कि प्रोटीन ज्यादा होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कि प्रोटीन ज्यादा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इन प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इन प्रोटीन, है ना? अरे हाँ कि ना बोल यार, तुम लोग खुद ही में कंफ्यूज हो, और हम तो कंफ्यूज करेंगे ही, तब तो क्लियर करेंगे ना। पढ़ के अर्ध ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, हम लोग बस ऐसे लगता है ना, सब लोग जो टॉपर वॉपर का देखता होगा, वो लोग देख बोलता होगा सर हम तो एनसीईआरटी 20 बार पढ़े, हम तो एनसीईआरटी 25 बार पढ़े। ठीक है पढ़े, लेकिन उनका एनसीईआरटी कभी देखे हो? उसके अंदर का जो माल खजाना रहता है वो क्या पता है? हम लोग जो पढ़ाते हैं यार, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी तक हम कोई डबल डिजिट रैंक को नहीं पढ़ाए, लेकिन हम, मेरा एक स्टूडेंट 3 डिजिट रैंक 686 स्कोर करके KGMC लखनऊ में पढ़ रहा है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ाएं, उसका बायो में ऑब्वियसली 686 स्कोर है तो 360 हो गई। तो उसका एनसीईआरटी हम दिखाएंगे, देख मतलब कभी फोटो वोटो दिखाएंगे। चिथड़ी हो गया था, चिथड़ी इतना है ना कि उसको दूसरा एनसीईआरटी लेना पड़ा था एग्जाम से पहले। ठीक है, तो वो ये एनसीईआरटी इतना सुंदर से बस ऐसे लिख के बोलते हैं ना, स्वाद चखा के, रसमलाई की तरह एकदम स्वाद चखा और एकदम वो चला जाता है। उसके अंदर का जो मतलब है वो समझना। खैर, यहाँ पे तो ये तो सांसारिक ज्ञान हो गया, ये इधर समझिए। ग्लाइकोप्रोटीन क्या बोले? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कि प्रोटीन ज़्यादा? सच बता, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा?
कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा इन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए तो बोले ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मॉइटी इन प्रोटीन, है ना? तो अब बताइए जब प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तब क्या होता है? यहाँ पे हम बोले ग्लाइकोप्रोटीन क्या है सर? ग्लाइकोप्रोटीन है सर कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन, यानी प्रोटीन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कम। तो जब प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, यानी इसका जस्ट उल्टा, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या? अरे उसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रोटियोग्लाइकेन। अरे सुना है ना नाम? यही तो छोटे छोटे बेसिक, ये सब सुना है। प्रोटियोग्लाइकेन सुना है ना? नहीं सुना है? नहीं सुना है तो नहीं सुना, ठीक, यहाँ हम सुनाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज्यादा। और एक चीज होता है प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन इसमें प्रोटीन कम, ग्लाइकेन यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। तो बाद में आ रहा है ना कंपोनेंट ये वाला, ये हमेशा ज्यादा होगा। बाद वाला चीज हमेशा ज्यादा, पहले वाला चीज हमेशा कम। सर ये ग्लाइकोजन से आता है ना, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज है ना, समझ आ रहे हैं? लिख लिए, आगे बढ़े बढ़े। और एक एक्स्ट्रा बताते, देखिए एपीथीलियम। एपी यहाँ पे अगर तोड़े ना, एपी का मतलब होता है अपन, अपॉन। एपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलियम का मतलब होता है ग्रोथ। तो किसी चीज के ऊपर ग्रोथ, किसी चीज के ऊपर ग्रोथ, तो किसी चीज के ऊपर ग्रोथ होगा तो ये क्या करेगा? या तो बॉडी कैविटी को फेस करेगा, यदि किसी चीज के ऊपर ग्रोथ है तो क्या करेगा? बॉडी के अंदर जो सेल्स है, कैविटी है, या तो उसको फेस करेगा या फिर बाहर इन्वायरमेंट, आउटसाइड द इन्वायरमेंट को फेस करेगा। अरे समझ आया ना? एपीथीलियम, एपी मतलब किसी के चीज के ऊपर का ग्रोथ। क्या करेगा? किसी की चीज के ऊपर का, या तो बॉडी कैविटी को फेस करेगा, इट फेसेस बॉडी कैविटी आइदर, या फिर आउटसाइड द एनवायरनमेंट। अरे समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगला पॉइंट यही एनसीईआरटी बोलता है। क्या बोलता है सर? दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड thus provides a covering or lining for some part of the body. These are compactly packed with very little intercellular matrix. ये तो हम बता ही दिए ना यहाँ पे, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये ड्राइंग में ही बता दी। ये लिख लीजिए लास्ट वाला पॉइंट। हाँ जी, फैन ऑफ कर दें। तभी ऑफ कर दें, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू का तीन टाइप होता है। एपिथेलियल टिश्यू का तीन टाइप होता है। अगर इसमें सेल्स फ्लैटेंड है, फ्लैट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब ही होता है फ्लैट, ठीक। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसको हम लोग एपिथेलियल को हम लोग तीन पार्ट में बांटे। एपिथेलियल टिश्यू को तीन पार्ट में बांटे, या तो बोले स्क्वैमस, स्क्वैमस को ही हम लोग बोलते हैं फ्लैट। एक को बोले, या तो उसके सेल्स ट्यूब लाइक हैं तो उसको हम लोग बोले क्यूबॉइडल। और अगर लंबा लंबा टॉल पतला स्लेंडर लाइक सेल्स है, टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स है, तो उसको हम लोग क्या बोले? कॉलमनार, को बोले कॉलमनार। सर इतना ही होता है? नहीं होता जी, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर नहीं जी। कॉलमनार सेल्स का ही एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। सर यहाँ एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बहुत बताते हो एनसीईआरटी के बाहर, धुर। पढ़ेंगे हम लोग ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, वहां पे लिखा हुआ है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नाक से ब्रोंकियल ट्यूब वगैरह में वो लिखा हुआ है ना जी, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम रेस्पिरेटरी जोन में। तो वो क्या है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार। वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहीं लिखवाएंगे। देखिए कॉलमनार स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये भी चौथा टाइप है स्ट्रैटिफाइड। जल्दी जल्दी जल्दी। चार टाइप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, और कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन हो गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। हो गया? देख लिए? चलिए कॉपी बंद, हो गया आज के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। चलिए कॉपी बंद, कॉपी बंद, बंद।
अब हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग को आवाज़ आना चाहिए, रिवाइज करते जा रहे हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े। बार बार बोलने का क्या होता है ना, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। हमको कोई शौक नहीं है इतना एनर्जी से पढ़ाने, लेकिन तुमको याद हो जाएगा, सब कुछ क्लास में याद करके जाएंगे, ठीक है। आवाज़ आना चाहिए, यस और नो, ठीक। हम लोग आज स्टार्ट किए तो हम लोग ये चैप्टर का जब स्टार्ट किए तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है उसको हम लोग बोले यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से बना है तो मल्टी सेलुलर, यस और नो। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। लेकिन इन सब का इंपॉर्टेंट फीचर था कि ये सारे सेल्स, ये टिश्यूज, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से इंटरैक्शन कर रहा है, यस और नो। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोग पढ़े कि एनिमल किंगडम को बोलते हैं, एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं मेटाजोन्स। मेटाजोन्स को हम लोग दो टाइप में बांटे, एक को बोले जो सेलुलर एग्रीगेशन वाला है उसको हम लोग बोले पैराजोन्स, और उसके ऊपर सेलुलर लेवल के ऊपर यानी टिश्यू के ऊपर जो शुरू हो जा रहा है उसको हम लोग बोले यू मेटाजोन्स। ये जो पैराजोन्स आता है उसके अंदर स्पॉन्जेस और पॉरीफेरा आ जाता है। यू मेटाजोन्स के ऊपर उसके ज़्यादा मतलब जैसे पॉरीफेरा के आगे सिलेंटेरेटा, टिनोप्लाना, उसके बाद प्लैटीहेलमिन्स, एस्कलमेंस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, कॉर्डेट्स, ये आ जाता है इसमें यू मेटाजोन्स में, जिसके टिश्यू लेवल के ऊपर एग्रीगेशन और ऑर्गेनाइजेशन है, यस और नो। उसके बाद हम लोग पढ़े टिश्यू का एक्चुअल डेफिनेशन। टिश्यू में क्या है, सेल्स विद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन, ऑरिजिन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ऑरिजिन क्या था सर, या तो एक्टोडर्मल, या तो एंडोडर्मल, या तो मेसोडर्मल। ये क्या है सर, सबसे एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा, किस साइड पे मिलेगा, एम्पुला पे मिलेगा, 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16, 16 से बनेगा 32। सारा डिवाइडेड सेल एक साथ अरेंज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनर सेल मास। और जो बाहर का जो सेल्स का एक्सटेंशन है वो बन जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, इंप्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर में और 3 जर्म लेयर बना देगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सबसे पहले बनेगा एक्टोडर्म, फिर बनेगा एंडोडर्म, फिर बीच में मेसोडर्म। ये पूरा जर्म लेयर्स होता है, इसी जर्म लेयर से ऑरिजिन हो जाता है डिफरेंट टाइप का ऑर्गन्स का, यस और नो। उसके बाद हम लोग पढ़े कि हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़े कि ये इनके बीच में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। फिर हम लोग बोले कि कितना सारा भी टिश्यू होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें 4 टाइप का ही टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, यस और नो। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोले कि इसका ऑरिजिन 3 होगा, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन होगा मेसोडर्मल, एक्सेप्शन है आगे बताएंगे। नर्वस टिश्यू का ऑरिजिन होगा एक्टोडर्मल, और एक कौन सा था, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कौन सा था, मेसोडर्मल। इन सबका फंक्शन क्या था, एपिथेलियल टिश्यू का सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एक्सेट्रा। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या था, कनेक्ट करना यानी सर्कुलेशन में मदद करना। मस्कुलर टिश्यू का एग्जांपल क्या था, मसल्स यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर शेप देना। नर्वस टिश्यू का काम क्या था, चैप्टर ही पढ़ेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना। फिर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आए, फिर हम लोग स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोले हिस्टोलॉजी, अगर डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोले माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसी में बोले थे फाउंडर का नाम मार्सेलो माल्फिसी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग आए टिश्यू में एपिथेलियल का, बोले एपी का मतलब हुआ एपीथीलियम, एपी को बोले अपन और उसको बोले ग्रोथ। तो ये किसी को या तो बॉडी कैविटी को फेस करेगा या फिर आउटसाइड द एनवायरनमेंट को फेस करेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का हम जब स्ट्रक्चर का बात किए तो सेल्स आर अरेंज्ड विद वेरी लेस और नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसी के कारण वेसल्स और कैपिलरीज का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एवास्कुलर। लेकिन नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगा। प्लस एपिथेलियल टिश्यू में हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी था, सबसे लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी नर्वस टिश्यू में था। एपिथेलियल टिश्यू को फिर बोले एपिथेलियल टिश्यू इट लाइज ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। उन दोनों के बीच में जो लेयर था उसको हम लोग बोले थे बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो। बेसमेंट मेम्ब्रेन का 2 टाइप था, जो फेस कर रहा था एपिथेलियल टिश्यू को उसको हम लोग बोले बेसल लैमिना, और जो इसको फेस कर रहा है उसको बोले फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना बना हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज्यादा। फिर बने फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना बना है म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी मैट्रिक्स से सेवैया है, तो उसमें दूध जो है, जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोले हाइलुरोनिक एसिड्स है। जो सेवैया जो कंपोनेंट्स है वो बना है 2 टाइप का फाइबर से, कोलाजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर से। ये एपिथेलियल टिश्यू को बोले। फिर एपिथेलियल टिश्यू का फाइनली 4 टाइप होता है, 4 टाइप के बारे में पढ़े। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, स्क्वायमस में क्या होगा, फ्लैट होगा। क्यूबॉइडल सेल्स हो गया तो बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स हो गया तो उसको बोलेंगे कोलमनार एपिथेलियम। और कोलमनार एपिथेलियम का ही एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले क्लास में। तो कैसा लगा लेक्चर, प्लीज इसको बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आई होप यू लाइक इट। प्लीज मैं फिर से वही बात बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटा यानी नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको हर दिन का लेक्चर का अपडेट आ जाए। आप प्लीज इसको जितना हो सके शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिश्यूज को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।